हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीखते हैं भिन्न। भिन्न को कैसे घटाते हैं। ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। हम लोग जिसे पहले वीडियो में जोड़ना सीखा था। क्या सीखा था? जोड़ना। आज हम सीखेंगे घटाना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भिन्न को कैसे घटाते। भिन्न को घटाने के लिए दो कंडीशन बनेगी हमारे पास। तो दो, पहली कंडीशन क्या है? हर समान होने पर, और दूसरी कंडीशन बनेगी हर असमान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं कि हर समान होने पर कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वाला प्रश्न है, ये हमारे पास 2/4 लिखा, ऋण 1/4। ठीक है, तो हर कौन होता है ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ये 2 और ये लिख दिया 5। लिखा कैसा? जो यहाँ पे 5 लिखा इसको अपन बोल देंगे हर। क्या बोलेंगे? हर। जो ऊपर साइड, इस लाइन, सोने वाली लाइन से ऊपर साइड लिखा, इसको बोल देंगे अपन, क्या बोल देंगे? अंश। क्या बोल देंगे? अंश। तो यहाँ पे इस सवाल को अपन हल करेंगे तो हर समान होता तो कोई भी कठिनाई नहीं आती। यहाँ पे हर में कितना है? 2/4। ठीक, इधर 1/4। जो बटे में लिखा हर 4 है, तो हम भी एक बार ऐसे करके प्यार से 4 लिख लिए। ठीक, अब ऊपर कितना है? 2, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लिख दिया? 2। बीच में चिन्ह किसका है? ऋण का, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा दिया? ऋण। फिर यहाँ पे कितना? 1, तो यहाँ पे 1 मैंने भी लिख दिया। आप 2 में से 1 को क्या करेंगे? कम। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचना चाहिए? 1, तो 1 बटे कितना आएगा? 4। ये कट नहीं रहा इसलिए और भी सरल नहीं होगा, इतना ही रहेगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया? 1/4। ठीक है, वैसे ही फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये दूसरा वाला सवाल, दूसरा वाला सवाल भी सेम करना है। हमारे पास यहाँ पे 30 बटे कितना लिखा? 7, ऋण 9 बटे कितना लिखा? 7। तो ये हर समान है क्या? हाँ, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7। तो हमने भी कितनी बार लिखा? यहाँ पे एक बार 7, ये मैंने भी एक बार 7 लिखा। यहाँ पे कितना है? 30 है, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लिख दिया? 30। फिर बीच में चिन्ह किसका है? ऋण का, मैंने भी यहाँ पे ऋण लगा लिया। यहाँ पे कितना है? 9, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लगा दिया? 9। अब हमको 30 में से कितने को कम करना है? 9। आपको घटाते नहीं आता तो ऐसा लिख सकते हैं, 30 में से 9 को कम कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 0 में से 9 घट सकता कि नहीं है। इससे उधार लेंगे तो 1 इसको दिया, कितना बन गया? 10। इसके पास कितना बचा? 2। 10 में से 9 गया, कितना बचना चाहिए? 1, और 2 का क्या उतार लेंगे? 2, तो ये बन जाएगा 21 बटे में कितना लिखेंगे? 7। यहाँ पे तो ये कट नहीं रहा था, अब ये 7 के पहाड़े में 21 हो सकता क्या? हाँ आएगा, तो ये सरल हो जाएगा। पहाड़े बोलो, 7 का 7, तो 7 काम 7, 7 दूनी 14, 7 की 3 में 3 बार में आएगा, कितना आया? 3। तो ये 3/1, मतलब 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर? 3। इसका आंसर कितना आएगा? 3। फिर वैसे की वैसे, अब यहाँ पे कितने तक, कितने पद थे? 1 2, 2 पद वाले सवाल को हमने ऐसा हल किया। अब यहाँ पे कितने पद वाले आगे? 3 पद। इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम तरीका है। सेम तरीका कैसा है? यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 6 बटे कितना है? 5, चिन्ह किसका है? ऋण। 7 बटे कितना है? 5, चिन्ह किसका है? ऋण। 9/5, हर तो कैसा है? समान है, कुछ भी नहीं करना, वैसे की वैसे हमको भी यहाँ पे हर को समान है तो हमने लिख लिया। सब में कितना कितना है? 5, तो हमने भी यहाँ पे कितना लिख लिया? 5। यहाँ पे चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या होगा? धन का होगा। किसका होगा? धन का, तो हमने यहाँ पे ऐसा 6 लिख लिया। आप यहाँ पे चिन्ह किसका है? ऋण का, तो ये ऋण का कितना लिखेंगे? 7, मैंने भी ऐसा ऋण का 7 लिख लिया। यहाँ पे चिन्ह किसका है? ऋण का, तो ऋण का कितना लिखेंगे अपन? 9, ये मैंने 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे? जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घटना चाहिए उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 का अपन ने ऐसा कैसा 6 लिख लिया। लिखा क्या? आप ऋण का 7 है, ऋण का 7, ऋण ऋण जुड़ता है कि घटता है? ऋण ऋण जुड़ जाता है। जैसे कि आज हमने 5 रुपए की उधारी करी, चॉकलेट लिए, तो हाँ, वो दुकान वाला 5 रुपए आज उधारी लिखेगा। फिर कल की उधारी और करेंगे तो कितना होगा? 5 और कल का करेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। वैसे ही यहाँ पे भी ऋण का कितना है? 7, यहाँ पे ऋण का कितना है? 9। ऋण ऋण वाले जुड़ जाएंगे, एक धन का और एक ऋण का होता तो घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण का 9 और ऋण का 7, आपको घटाते नहीं, जोड़ते नहीं आता तो ऋण का 9 ऐसा लिखा, ऋण का 7 ऐसा। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाना चाहिए? 16। कितना होगा? 16। चिन्ह किसका आएगा? ऋण का, तो मैंने भी ऋण का ये 16 लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन? यहाँ से बटे में कितना है? 5 का है, तो मैंने भी ये कितना लिख दिया? 5। अब ये 6 में से, मतलब 6 धन का है और ऋण का कितना है? 16। अब घटा नहीं है, तो यहां से हम लोग 6 को कम कर देंगे, तो यहाँ पे
16 में से 6 कम कर हो जाएंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बटे में कितना है 5। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब चिन्ह बड़ा किसका है, ऋण का है, ऋण का 16 ज्यादा है, मतलब 16 रुपए की हमारी उधारी थी, हम अगले दिन उधार चुकाने के लिए कितने लेके गए 6 रुपए, दुकान वाले के पास कितने उधारी रह गए 10 रुपए हो गए, तो फिर 10 बचे हुए हैं, तो किसके बचे, ऋण का बचा कि धन का, तो धन का बचा कि ऋण का, तो ऋण का बचा, क्योंकि उधारी हमारे 16 की थी, हमने तो दुकान वाले को 6 रुपए दिए, तो वैसे ही उधारी हमारे पास 10 की बची ऋण का, बटे में कितना 5। ये और भी सरल हो सकता क्या, हाँ सर हो सकता, क्यों, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 काम 5, 5 दूना 10, अब 2 बटे कितना बचेगा 1, 2 में 1 का भाग देंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1, लेकिन कितना आएगा, धन का आएगा कि ऋण का आएगा, तो ऋण का आएगा, किसका आएगा, ऋण का 2 आएगा, ऋण का 2 अपना क्या आया आंसर, कितना है ऋण का 2 आंसर है। क्या आपको यहां तक समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर समझ में आया हो और अच्छा लगता है वीडियो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर हम लोग क्या करेंगे, आप थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते, अभी तक तो क्या धीरे धीरे सरल सरल वाले आए, आप थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चलते, तब तो मजा आएगा, ठीक है। चलो यहां तक आप उतार सकते हैं इसको। चलो अब क्या करेंगे, ये वाला सवाल, अगला क्या है अपने पास चौथे नंबर पे, जैसे यहाँ पे पहले 2 ऋण वाले दे रखे थे, अभी कितने ऋण वाला है 2 धन वाला, 1 ऋण वाला और 2 धन वाले, ठीक है। पहले वाले सवाल में क्या था, थोड़ा सा आसान, अब ये अगला चौथा आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि चलो आप किसको करेंगे, ये वाला 3/8 धन 5/8 ऋण 6/8, हर क्या समान है क्या, हाँ समान है, तो अब इसको भी वैसे ही करोगे, 8 है तो हमने भी कितना लिख लिया 8 लिख लिया, इसी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे कितना है 3 है, चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, मतलब किसका होगा धन का, तो 3 है तो मैंने भी यहाँ पे कितना लिख लिया 3, फिर चिन्ह किसका आया धन का, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा दिया धन, ठीक है। ये कितना आया 5, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लगा दिया 5, अब चिन्ह किसका आया ऋण का, तो ऋण मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ कितना है 6, तो मैंने भी ये कितना लगा दिया 6। आप इन दोनों को जो जुड़ता है उसको जोड़ देंगे, जो घटता है उसको घटा देंगे, ये धन का 5 है और धन का 3, चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा मतलब धन का, ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 3 और 5 और 3 कितना हो गए 8, तो मैंने भी ये कितना लिख दिया 8, ऋण का कितना लिखोगे 6, मैंने भी 6 लिख दिया, बटे में कितना लिखोगे 8, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लिख दिया 8 लिख दिया क्या इतना। चलो अब बराबर 8 में से 6 कम करेंगे कितना बचेगा 2, तो मैंने भी ये 2 लिख दिया, बटे में कितना है 8, तो मैंने भी ये कितना लिख दिया 8। अब क्या करेंगे, क्या ये और भी सरल हो सकता है क्या, हो सकता है, हाँ हो सकता है, कैसे होगा, 2 एकम 2, इसे 2 के पहाड़े बोलो कितनी बार में आएगा 8, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 बार में आता, हमारा आंसर आया 1/4, कितना आंसर आया 1/4। ये वाले सवाल थे हमारे पास, हर समान होने पर हम ऐसे इसको हल कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर असमान होने पर कैसे हल करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है, आप ध्यान से, आप क्या करेंगे, जब हर समान होता आसान था, अब थोड़ा सा टफ है, ठीक, थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना बेटो, ये कितना लिखा हुआ 4, जैसे हमने पहले वीडियो में अपन जोड़ना सीखा था वैसे चिन्ह का अंतर है, ठीक है, तो ये 4 का किसके साथ गुणा होगा, तो हम बोल देंगे 8 के साथ, किसके साथ 8 के साथ, तो ऐसे लिख लो 8 गुणित करके कितना लगा लोगे 4, चिन्ह किसका आया ऋण का, तो मैं भी यहाँ पे क्या लगा दूं ऋण, फिर यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है 5, तो इस 5 का गुणा किसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो मैंने भी लिख दिया 3 गुणित यहाँ पे कितना लिख दिया 5, ठीक है। बटे में क्या करूंगा, इन दोनों गोले में, गोले के अंदर लिखा क्या उनका गुणा कर देंगे, तो मैं लिख दूं 5 गुणित 4, आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 सवाल तो समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम लोग आगे से डायरेक्ट करें। आप 4 का गुणा किसमें करेंगे 8 का, या फिर 8 का गुणा 4 में करो, बात एक है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो हम भी ऐसे 32 का कितना लिख लिया 32, चिन्ह किसका आया ऋण का, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा लिया ऋण।
आप 3 पंजे 15 या फिर 5 15, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लिख दिया 15, बटे में क्या दोनों का गुणा करेंगे, हाँ 4 पंजे 20, ये 20 हो गया। आप क्या करेंगे 32 में से 15 को घटाएंगे, जिसको घटाते नहीं आता वो इधर देखोगे, यहाँ पे कितना लिखा 32 और यहाँ कितना लिखा 15, इसमें घटाएंगे। आप क्या करेंगे, हमारे को 2 में से 5 घटाना है क्या, हाँ 2 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे उधार लेंगे, ये कितना बन गया 12, तो इसके पास कितना बचा 2, 12 में से 5 गया कितना बचना चाहिए 7, तो मैंने भी 7 लिख दिया। 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 1 बचेंगे, धन का बचेगा कि ऋण का बचेगा, तो धन का बचेगा, धन का 32 बड़ा है, ऋण का 15 छोटा, इसलिए ये हमारे पास बचा 17/20। क्या ये कटेगा, क्या नहीं कटेगा, 17/20 ही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, क्या आएगा 17/20 ही हमारा आंसर आएगा। फिर वैसे की वैसे फिर इधर आगे वाले सवाल को अपन करके देखते हैं आगे। चलो आप क्या करेंगे, इधर भी सेम होगा, तो सेम है तो इस 2 का गुणा अपने को किसके साथ करना है 2 के साथ, 2 का गुणा किसके साथ 10 के साथ, तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 20, कितना आएगा 20, बीच में चिन्ह किसका है ऋण का, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लगा लिया ऋण। आप इस 5 का गुणा किसमें करेंगे 6 में, तो 6 के पहाड़े बोलो या फिर 5 के बोलो, 5 6 30, तो मैंने भी यहाँ पे कितना लिख दिया 30, बटे में क्या करेंगे दोनों का गुणा करेंगे, 5 का गुणा 2 में किया कितना आना चाहिए, तो 10, कितना बन जाएगा 10। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन घटा देंगे, तो यहाँ पे बड़ा कौन है ऋण का, छोटा कौन है धन का, तो 20 30 मतलब जिसे घटाना तो वैसे है, 30 में से 20 घटा देंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा किसका है ऋण का है, तो उत्तर भी किसका आना चाहिए ऋण का आएगा, तो यहाँ ऋण का 10/10। क्या ये और भी सरल हो सकता है क्या, हाँ और भी सरल हो सकता, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, मतलब ये 1/1, मतलब ऋण का आंसर कितना आना चाहिए 1, कितना आना चाहिए ऋण का आंसर 1, ठीक है 1 उत्तर आएगा। यहां तक आपको समझ में आया क्या थोड़ा बहुत। अब हम क्या करते हैं